स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो खुशी विवेक चौधरी जो हैं वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने एक व्लॉग भी बनाया 5 दिन पहले कि इस वजह से 4 महीने तक हम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे मैं सारे पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करूँगी और अपना भी रखूँगी और उनका भी रखूँगी, जो जनता को लग रहा है वो भी रखूँगी। उन्होंने बोला है कि जब अगर घर में किसी के साथ कुछ हो जाता है या कोई चले जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो मैं बैठ के लाइव नहीं बनाऊंगा, मैं कंटेंट नहीं खींचूंगा, मैं वीडियो नहीं अपलोड करूंगा। हालांकि एक सवाल उठता है कि 4 महीने कैसे आप गायब रहे, है ना। इंसान अगर कोई चले जाता है तो 1 महीना या 2 महीने, बट 4 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। देखिए, आप सबने वो रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी तो वो रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पे खुशी, विवेक और जो विवेक के फादर हैं उनमें एक आर्ग्यूमेंट चल रही है और साफ पता लग रहा है कि विवेक और खुशी जो है वो सेपरेटेड हैं और कहीं ना कहीं कस्टडी चाहती है खुशी विवेक से अपने बच्चे के लिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्डिंग में बहुत सटल और बहुत तमीज से खुशी बात कर रही है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ही उसने करी है। वहीं दूसरी ओर विवेक और उसके जो फादर हैं वो हद से ज़्यादा गुस्सा साउंड कर रहे थे। वो इतना गुस्सा थे खुशी पे कि वो गाली गलौज भी कर रहे थे, जिसका मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अब मैं आ जाती हूँ मेन एस्पेक्ट पे। देखिए, सच हम सबको कहीं ना कहीं पता है। अगर मैं उन कमेंट्स का विश्वास ना भी करूं जो कि खुशी और विवेक दोनों के ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे थे, जहां कोई कह रहा था कि खुशी ने चीट करा, कोई कह रहा था कि विवेक ने चीट करा, फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि इन दोनों में डिफरेंसेस थे। पर एक चीज जो मैं समझी हूँ ये सारे सिनेरियो से, अपने डिफरेंसेस को कंटेंट बना के इनकैश नहीं करा खुशी और विवेक ने। अगर आप देखोगे, 2 बीवी वाला व्लॉगर जो है बहुत सड़ता है विवेक से और खुशी से और बहुत बुरा बुरा कंटेंट डालता है। इनफैक्ट खुशी से इस बात को आगे रखता है कि देखो देखो, एक बीवी नहीं संभलती, हम तो दो बीवियां संभालते हैं, हम जबरदस्त हैं। और वहीं दूसरी ओर खुशी और विवेक के लिए ये बोलता है कि देखो, एक बीवी भी इससे नहीं संभलती, है ना। तो ये आदमी इतना गंदा है 2 बीवी वाला व्लॉगर कि इनके डिफरेंसेस पे अपना कंटेंट खींचा था, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा अपनी बीवियों के साथ लड़ाई या बीवियों के बीच में जो लड़ाई होती है या बच्चों को लेके जो बीवियों में लड़ाई होती है उस पे कंटेंट बनाता है, क्लिकबेट बनाता है 2 बीवी वाला। तो उससे तो बेटर ही निकले खुशी और विवेक। वरना एक और कंटेंट क्रिएटर है जिनका ग्लैम करके वो जो नाम है, वो अक्सर अपने चैनल का नाम बदल देती है जब उनकी लड़ाई होती है। उनके पति का सेपरेशन पे वीडियो आ जाता है और ये एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइवोर्स पे कंटेंट खींचते हैं। चारू और राजीव, यानी जो सुष्मिता सेन के भाई हैं और चारू, ये दोनों ने अपने अपने चैनल पे बतेरे वीडियो बनाए, बतेरे व्यूज लिए कि ऐसे सेपरेशन वैसे सेपरेशन। बट सच तो ये है कि जब कोई इंसान सेपरेट हो रहा होता है तो मेंटली उस फ्रेम ऑफ माइंड में वो होगा या होगी कि वो कंटेंट बनाए। और फिर डाइवोर्स पे कंटेंट बनाना भी क्यों है, पहले अपनी लाइफ ठीक कीजिए, उसके बाद कंटेंट बनाइए। यहाँ पे हाँ, बहुत कुछ हुआ खुशी और विवेक में, पर जो ठकराल फैमिली है उसकी तरह एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला। जो स्नेहा में हुआ, पारस में हुआ, क्या वो अच्छा था? नहीं था। कोई नहीं चाहता था। हर कोई एक लिखता था कि ऐसे क्यों डालते हो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इस तरीके की बातें क्यों डालते हो? अच्छा लगता है? आप बताइए। ये बातें, ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। पारस ने तो ये तक बोल दिया था कि पारस ने स्नेहा से कभी नहीं पूछा कि ये बच्चा भी उसका है कि नहीं, जिसकी वजह से शादी के लिए अग्री करा था पारस। सोचिए, इस हद तक ये कंटेंट क्रिएटर्स, मुझे नहीं पता वो कंटेंट के लिए पारस कर रहा था या उसको ये लगा था कि दिस इज द राइट प्लेस, यूट्यूब इज द राइट प्लेस टू डिस्कस फैमिली डिस्प्यूट्स। बट मैं समझती हूँ कि अगर फैमिली डिस्प्यूट हो तो कम से कम, वैसे तो भगवान ना करे किसी में भी कोई डिस्प्यूट हो, बट अगर हो भी तो कम से कम खुशी और विवेक की तरह ऑफ मीडिया जाके, ऑफ सोशल मीडिया अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और यूट्यूब पे कंटेंट ना बनाना इन बातों पे। क्योंकि वो चाहते तो वो बहुत कमा सकते थे, लिटरली वो इतने लाखों कमा सकते थे इन कलेशों को दिखा दिखा के, और बाद में दूसरे लोगों की तरह हम साथ साथ है का नाटक करते। अब मैं आती हूँ इब्राहिम फैमिली पे। आप सबको पता होगा बहन, भाई और भाभी में कितनी लड़ाइयाँ चलती है ना। जो बहन है वो भाभी पे शेड थ्रो करती है और भाभी और भैया जो है वो भी कभी कभी इनडायरेक्टली ये दिखा देते हैं कि देखो जी, ईद पे इस बार बहन चली गई तो सबको शॉपिंग कराइए, वरना बहन को हमेशा शॉपिंग कराते थे। तो वहां पे क्या दिखता है कि ये लोग भी कंटेंट में कहीं ना कहीं मन मुटाव दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग कमेंट करेंगे और उसके बाद 4 दिन बाद हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। यही ड्रामा चलता है। इनफैक्ट अगर किसी को ना पता हो तो सबा ने तो लिटरली एक वीडियो डाला था जिसपे उसने लिखा था कि हमारे घर में ऐसे क्यों हो रहा है, और एक साइड पे वो दिख रही थी और एक साइड पे दरार और दूसरी साइड पे भाभी और भैया। ये थंबनेल से आपको क्या समझ आएगा? कम से कम खुशी और विवेक ने वो चुप रहे। जो भी कुछ हो रहा था उनके बीच में, अगर हो रहा था अलेजिडली, तो वो चुप रहे
और उन्होंने इस बात को मोनेटाइज नहीं करा और अप्रैल से उनका कोई कंटेंट नहीं आया था। अगर आप जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने वो छोटे छोटे वीडियो डालते थे, ये बात बिल्कुल सही कही है विवेक ने कि वो छोटे छोटे वीडियो डालते थे जिसमें वो दिखाते थे कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही है और उसके बाद सुलह हो गई। वो वीडियो को कट कर करके लोगों ने लिटरली ऐसे दिखाया है कि देखो देखो अब ये ऐसे वीडियो डाल रहे हैं, ये रो रहे हैं, इन लोगों में लड़ाई हो रही है। बट सच ये था कि वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। इन लोगों ने कभी भी लड़ाई के वीडियो नहीं डाले और ना ही इनकी बहन ने ऐसे वीडियो बनाए जिसमें कि ऐसा पता लगता है कि वो अपनी भाभी पे किसी भी तरीके का यानी खुशी पे किसी भी तरीके का शेड थ्रो कर रही हो। एंड दैट इज कॉल्ड मेजोरिटी एज अ व्लॉगर। बात आती है ना कि कुछ तो छोड़ दो, बट आजकल के व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि अनलाइक खुशी एंड विवेक कुछ भी नहीं छोड़ते। खुशी और विवेक चुप रहे, उन्होंने चाहे 100 लड़ाइयां ऑफ कैमरा लड़ ली होंगी, पर कम से कम सबसे पहले तो 4 महीने झूठे वीडियो डाल के ये नहीं जताया कि हम साथ साथ हैं, और दूसरा सच्चे वीडियो डाल के अपनी फैमिली की रुसवाई नहीं करी, कुछ नहीं डाला। एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांट फ्रॉम व्लॉगर्स कि सच्चे रहो। और ये झूठापन जो जताते हो, पता है कई ऐसे मियाँ बीवी है, कुछ व्लॉगर्स हैं लिटरली अलग हो चुके हैं, पर आपको वो दिखाएंगे कि वो साथ साथ है। क्यों? पैसा बाबू भैया, पैसा, जिसकी वजह से कुछ कंटेंट क्रिएटर्स गिने चुने नहीं बट बहुत सारे इनफैक्ट अपने वैल्यूज, एथिक्स और मॉरल्स को बेच चुके हैं। और इनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट, जो कैसे आती है? कलेश, मनमुटाव और लड़ाइयाँ दिखा के, और हमेशा क्लिकबेट पे किसी को बीमार दिखा के या फिर किसी का मरना एंड कैश करके, जो कि हमने सबा और शिवानी दोनों के ब्लॉग में देखा है। सबा के सिस्टर इन लॉ के जो फादर इन लॉ थे उनका निधन हो गया। व्लॉग में से खूब घूमना फिरना, दावतों पे जाना दिखाया, पर थंबनेल ऐसा था कि जैसे कोई अपना चला गया और बनाया है। वो इतना गलत था कि उसकी पड़ोसन की बच्ची चली गई और वो बैठ के पूरा का पूरा उसने लिटरली उस बच्ची का अंतिम जो पूरा दाह संस्कार होता है वो दिखाया। दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। ऐसा कैसे मतलब आप कैमरा कैसे किसी के भी अंतिम पे ले जा सकते हो, ऑन कर सकते हो, शूट कर सकते हो, वहाँ दिल दुखता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर किसी का मरना नहीं दिखाया खुशी विवेक ने, किसी के निधन पे व्लॉग नहीं खींचा, बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ। नंबर 2, अपने लड़ाई झगड़े को कंटेंट नहीं बनाया, बहुत बेटर है। और साथ ही साथ अगर एक बिखरती हुई फैमिली वापस से इकट्ठे हो गई है, एक साथ आ गई है, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। छोटा सा बच्चा है इन लोगों का, हाँ बहुत सारी बातें रही होंगी, बहुत सारी जगह पे खुशी गलत होगी, बहुत सारी जगह पे विवेक गलत होंगे, या उनके फादर जो हैं वो हद से ज़्यादा गुस्से में गाली गलौज करके, जो बहुत गलत है। पर अंत में अगर सब वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम सबको इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, एज अगेंस्ट दैट 2 बीवी वाला आदमी जो कि लिटरली अपने बीवी के सर पे सौतन बिठा के कहता है कि सह इसे और कंटेंट पे खुश भी दिख। और हमें भी पता है ना वो पहली वाली खुश है ना वो दूसरी वाली खुश है। शक्लों पे इन लोगों के आ रखा है कि इनकी असलियत क्या है। कुछ जबरदस्त नहीं चल रहा है उन लोगों की लाइफ में। झूठा झूठा कंटेंट बनता है, क्लिकबेट होता है, हर एक थंबनेल, बच्चों के बीमार होने को इन कैश, अपने बीमार होने को इन कैश। लिटरली अपनी माँ यानी जो किटिका है, ठिठट्टी है ना, मेरी मम्मी बीमार होगी फ्रेंड्स, देखो देखो देखो, उस पर भी कंटेंट खींचते हैं। तो ऐसे बिगैरतों से तो बहुत 1000 गुना बेहतर है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, यही है ना उनके चैनल का नाम। सो आई होप जो ये नई शुरुआत इन लोगों ने करी, अब इनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, मनमुटाव नहीं होगा। होता भी है तो कम से कम हमें पता है कि खुशी विवेक उस तरीके के व्लॉगर्स नहीं है जो कि कलेश को, लड़ाई झगड़े को कंटेंट बना के खींचे। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। साथ ही साथ आपके घर कोई भी आता है पैकेज देने या फिर कुरियर देने, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट लिखा था एंड आई फाउंड इट रियली यूजफुल। जो भी घर में आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स है उनको फेंकने के बजाय यू कैन रीयूज देम, उनको वॉश करके भर के रखिए। कोई आए हाथों हाथ उनको दे दीजिए। एक तो आप क्विकली पानी दे पाएंगे और दूसरा सेफ्टी का कोई इशू नहीं होगा कि आपको खड़े होकर ग्लास वापस लेना है। कम से कम आप उनको पानी की बॉटल देके हाथों हाथ गेट बंद कर सकते हैं। प्लीज अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिए। अगर घर पे कोई भी नहीं है तो पैकेज लीजिए और गेट बंद कर दीजिए। प्लीज अपनी सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।